तो मौसम सरमा में वज़न बढ़ने से कैसे हम रोक सकते हैं अपने वज़न को, और इस मौसम में फ़िटनेस बरकरार रखने के लिए कैसे रूटीन अपनाई जानी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं उसामा अली हैं। उसामा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उसामा, जैसे हमें बात करी थी कि सर्दियों में हमारे वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर आगाज़ करें जिम से ही, तो मैं बताइए कि जिम कब शुरू करनी चाहिए? अगर नौजवान नस्ल के हवाले से मैं आपसे पूछूं कि कौन सी एज से उन्हें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर जल्दी शुरू कर लें टीन एज में ही तो कद छोटा रह जाता है। तो इस मिथ के हवाले से भी आपने हमें बताना है, और एज लिमिट के हवाले से भी आपने हमें बताना है। देखें, जैसे कि काफ़ी रिसर्च अब हो चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो है वो इंस्टीट्यूट WHO की तरफ से, जो ये बहुत पहले की बात है जब रिसर्च अपडेट नहीं हुई थी, कि छोटे बच्चों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन ये मिथ है। आप 7 ईयर 8 ईयर के बच्चे को अब वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। 7 to 8 ईयर से लेके आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी वेट ट्रेनिंग, लेकिन मेक श्योर ये करना है आपने कि आप प्रॉपर फॉर्म के साथ करें और प्रॉपर कोच के अंडर करें, क्योंकि जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तो वो शरारती ज़्यादा होते हैं, तो वो उनका जो पॉस्चर है, और वो वेट लिफ्टिंग के दौरान अगर शरारत करेंगे या उसको सीरियसली नहीं करेंगे तो उनको इंजरी हो सकती है। और बच्चों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते उनकी बोन्स वीक रह जाती हैं, उनके मसल्स और बोन्स और ब्रेन भी जो है ना प्रॉपरली जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता। क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो अलर्ट होएंगे, एपिटाइट अच्छा उनको होगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छा खाएंगे, नींद उनको प्रॉपर आएगी। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हाइट रुक जाती है। ये बिल्कुल टोटली जो है ना ये हो चुका है, इस वक्त साबित हो चुका है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमें टीन एज से ही इसको अपनी एक आदत बना लेनी चाहिए कि हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, ताकि बड़े होते होते हमारी आदत पुख्ता हो जाए और हमें साइड पर आ जाए। दूसरा, मुझे बताइए कि बॉडी बनाने के हवाले से नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा शौक है, तो बॉडी बनाने के लिए एक तो एक्सरसाइज और जो डाइट का कॉम्बिनेशन है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए फिर हमें? देखें, एक्सरसाइज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, कि आपका गोल क्या है, कंसर्निंग गोल क्या है। आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपने फिटनेस के लिए करनी है, या आपने कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करनी है। लेकिन जो डाइट है, डाइट का बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा 100% आपकी डाइट है। बाद लोग इसको रेशो देते हैं कि 70% डाइट है या 60% डाइट है और 30% एक्सरसाइज है, 20% एक्सरसाइज है। ऐसा कुछ नहीं है। 100% ही एक्सरसाइज है आपकी, और 100% ही डाइट है, और 100% ही आपको रेस्ट चाहिए। ठीक, ये तीनों चीज़ें आप जब तक, ये ट्रायंगल है, जब तक आप इन तीनों इस ट्रायंगल को पूरा नहीं करेंगे, आपकी फिटनेस जो है लेवल वो अच्छा नहीं हो सकता। लाइक आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए आपकी डेली। अगर आप मैं इस तरह से इसको मिसाल के तौर पे, अगर आप हिरन का गोश्त भी खा रहे हैं ना, और अगर रेस्ट नहीं कर रहे आप अपनी नींद नहीं प्रॉपर कर रहे और वेट ट्रेनिंग भी कर रहे, लेकिन आपको कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा। जब तक आप रेस्ट प्रॉपर नहीं करेंगे, जब तक आप डाइट अपनी पूरे मैक्रोस का ख्याल नहीं रखेंगे, जिसमें आपकी बैलेंस डाइट होगी, जिसमें आपकी प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके हेल्दी फैट्स इंक्लूड होंगे, और आपका वर्कआउट जो है वो तो कंपलसरी है ना। वर्कआउट के बगैर भी कोई डाइट नहीं काम करती। बाज़ लोगों का ये भी मिथ है कि डाइटिशियंस के पास जाते हैं और पता नहीं कहाँ जाते हैं, मतलब हम क्रैश डाइट कर लेंगे, इस तरह की डाइट कर लेंगे तो वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो बेसिकली क्या होता है, वाटर वेट सम टाइम के लिए कम हो जाता है आपका, थोड़ा सा मतलब आप कह लें कि कार्ब्स बंद कर देते हैं वो बिल्कुल डाइटिशियंस आपके, तो बैठे बैठे थोड़ा वेट लूज होता है, लेकिन उससे आपको कमजोरी हो जाती है, आपकी मसल और वीक हो जाते हैं। ठीक है, आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दिन में कितनी देर हम लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए नॉर्मल रूटीन में भी? ये जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी फिटनेस करनी है, उनके लिए तो 30 to 45 मिनट्स इज इनफ। ठीक है, लेकिन जो कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं या जिनकी अपनी कोई मतलब आगे कोई गोल है सीरियस, वो दिन में 2 घंटा भी करते हैं, लाइक 1 आवर मॉर्निंग में, 1 आवर इवनिंग में। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली। और किस तरह के, अब जैसे बहुत से लोग हैं उसामा, आपको देख भी रहेंगे, जो घर में बैठे हुए हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, घर में जिन्होंने करनी है एक्सरसाइज, तो वो घर में किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और वेट लूज करने के हवाले से भी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखें, मैं मोस्टली पर्सनल ट्रेनिंग डील कर रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग करवाता हूँ ज़्यादातर। मैं अक्सर बहुत से जिम्स में भी काम किया है। ठीक है, मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन कर रहा हूँ, और तो मैं सब होम ट्रेनिंग ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि
आप ये नहीं आप सोच सकते कि आप पूरा जिम बनाएं घर में या आप मशीनरीज लाएं, फैंसी फैंसी मशीन्स लाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर थोड़ा सा भी इक्विपमेंट है, लाइक बारबल है, प्लेट्स हैं, आपके पास डंबल का पेयर है या 1-2 डंबल का पेयर है, आपके पास मैट है, तो आप बेहतरीन उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, बेहतरीन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बेसिकली इट्स अप टू योर कोच, आपके ट्रेनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से करवाता है। ठीक है, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा फैंसी मशीन्स आ गई हैं, हमारी यंग जनरेशन है, बच्चे हैं छोटे, वो जिम में जाते साथ ही जो है ना वो तरह तरह की मशीन्स को करते हैं। जैसे कि आपको मैं मिसाल देता हूँ, एक स्टेयर मास्टर मशीन है, ठीक है, जो कि बहुत कॉस्टली मशीन है और बहुत कम जिम वाले उसे अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे इस एरिया में, बाहर यूरोप में तो सबने रखी हुई है, यहाँ पे भी कॉस्ट करके मिनिमम 10 लाख की मशीन है वो। ठीक है, तो वो जाके जिम उस स्टेयर मास्टर, वो सिर्फ सीढ़ियां चढ़नी है उस पे आप। ठीक है, वही सीढ़ियां आपके घर में मौजूद है। बिल्कुल ऐसी है, हाँ। अगर आप अपने हाथ में वेट ले लें, थोड़ा सा कोई भी वेट आप होल्ड कर लें या डंबल पकड़ लें 5 kg का पेयर, आप सीढ़ियां चढ़ें उतरें तो बेहतरीन आपका वर्कआउट हो जाता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती कि बाहर जाने की या जिम जाने की किसी भी तरीके के हवाले से। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम जाना बुरा है, जिम जाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनके लिए है कि जो रेगुलर जा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन लोगों के पास टाइम ही नहीं है जाने के लिए और वो अपना टाइट शेड्यूल है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल ऐसे, तो वो घर में रह के ये एक्टिविटीज कर सकते हैं, बेहतरीन हो सकती है घर में। दूसरा, सर्दियों के हवाले से हमें बताइए, जैसे बहुत सी एहतियात करनी पड़ती है, और जिन्होंने अभी अगर जाना शुरू करना है जिम, तो उन्हें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए जिम जाने से पहले, ताकि उनको कोई इंजरी ना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे कि सर्दियों का मौसम है, तो मुझे याद पड़ता है जब मैंने शुरू की थी, हमारे कोच होते थे शुरू में, तो जब मौसम चेंज हो रहा था, सर्दी आ रही थी, गर्मी जा रही थी, सर्दी आ रही थी, उस टाइम पे आपको पता है इतनी सर्दी नहीं होती, आप अगर बाइक पे भी जा रहे हैं तो आपको इतनी ठंड महसूस नहीं होगी। तो कोच कहते थे, हम जिम सेंटर होते थे, कोच कहते थे जाएं वापस, अपर नहीं लेके आए आज आप। अच्छा। कहते कोच ये क्या बात हुई, अपर नहीं लेके आए क्या, अभी तो ठंड भी नहीं आई? कहते नहीं, वर्कआउट अभी मौसम चेंज हो रहा है, वर्कआउट आप करेंगे, बॉडी हीट अप होगी, गर्म होगी। ठीक है, वार्म अप, अभी आप फौरन बाहर निकलेंगे, बाहर ठंड है, एकदम आप सर्द गर्म हो जाएंगे। ठीक है, आपके मसल्स पुल हो सकते हैं, आपको इंजरी हो सकती है। इसी तरीके से आपने ख्याल रखना है, सर्दियों में अपने आप को कवर करके रखना है, और जो स्पोर्ट्समैन है वो खास तौर पे अपने आप को कवर करके रखता है। तो मैंने भी जैकेट पहनी हुई थी अभी, तो सिर्फ यहाँ पे मैं आया हूँ तो बड़ा कुजी मुझे लग रहा था, दैट्स व्हाई मैंने फिर वो उतार दी। मतलब इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें आपको सर्दियों में अपने आप को कवर करके रखना पड़ता है, और खासतौर पर जिम जाते हुए फिर वहाँ पर इक्विपमेंट्स के हवाले से भी ख्याल रखना है, ताकि इंजरी ना हो जाए, आपके मसल्स पुल ना हो जाए। शुरू में तो आपको ट्रेनर और जो है वो आपका इंस्ट्रक्टर आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम, इवन कि आप पढ़ाई भी करते हैं स्कूल में, कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी, अगर आपका टीचर नहीं है तो आप कैसे उसको कर सकते हैं? ये सेम फिटनेस भी यही चीज़ है, ट्रेनर या कोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए। बिल्कुल 100%। आप विदाउट गाइडेंस इसको मत करें, क्योंकि ये फ़ायदे की बजाय आपको फिर नुकसान दे देती है ये स्पोर्ट। और वैसे आजकल उसामा बहुत ज़्यादा जो नौजवान नस्ल में इसका तो शौक है कि हमने बॉडी बनानी है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो है वो रास्ते चूज़ करते हैं कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर लिया या बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल कर ली। तो हमें ये बताइए कि इनके नुकसानात क्या हैं, कि स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करने चाहिए? स्टेरॉइड्स देखें जो है वो वर्ल्ड वाइड तो बैन है। ठीक है, वैसे भी ये आम तौर पे मिलती भी नहीं है और इसको यूज़ भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वेरी डेंजरस। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए, बेसिकली डॉक्टर्स ने ही ये बनाई है बाज़ पेशेंट्स के लिए, जैसे हमारे कैंसर के, एड्स के और काफ़ी ज़्यादा टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उनको ये देना पड़ता है, लेकिन एक डॉक्टर के रिकमेंडेड डोज के साथ, बहुत मिनिमम डोज। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में इसका और स्पोर्ट्स में इसका एक तल्ख हकीकत है कि इसका बाज़ स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं अपनी इन्हांसमेंट करने के लिए, अपनी जो है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो मैं ना ये चीज़ें जो है ना, ये मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, ये बहुत डेंजरस है आपकी किडनी के लिए, आपके लीवर, आपके हार्ट के लिए। ये सिर्फ प्रोफेशनल लोग जो बहुत हाई लेवल पे compete करते हैं उनकी ज़रूरत है, या वो यूज़ करें, वो भी डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर। ठीक है, आप खुद से इसको कभी भी यूज़ ना करें। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी नया जिम करने शुरू होते हैं, उनका ये होता है कि बस जल्दी जल्दी हमारी बॉडी बन जाए। जी, वो बन तो जाती है जल्दी, लेकिन वो सिर्फ वक्ती तौर पे होती है। लाइक वो जितनी देर वो इंजेक्ट कर रहे हैं या जो भी यूज़ कर रहे हैं वो वक्ती तौर पे बनेगी, बाद में वो अपनी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उससे भी वो चले जाएंगे और उनके कुछ ना कुछ ऑर्गन डैमेज ज़रूर हो जाएगा बॉडी का।